विद्यार्थी मित्रों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको ये याद होगा कि हमने इससे पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी और परिवर्तनशील होते हैं। उसके विपरीत रासायनिक परिवर्तन स्थायी और अपरिवर्तनशील होते हैं। क्या आपको लगता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं हम सिर्फ प्रयोगशाला में ही देख सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने चारों ओर असंख्य रासायनिक अभिक्रियाएं घटती देख सकते हैं, जैसे खाना बनाना, केक बनाना, फलों का पकना, श्वासोच्छ्वास, अन्न का पचना, हरी वनस्पतियों का प्रकाश संश्लेषण, लकड़ी के जलने की प्रक्रिया, धातुओं में जंग लगने की प्रक्रिया इत्यादि। चलिए कुछ प्रश्नों के बारे में सोचते हैं। हम इस अभिक्रियाओं को किस प्रकार श्रेणीबद्ध कर सकते हैं? हम इन अभिक्रियाओं का अध्ययन किस प्रकार कर सकते हैं? यह अभिक्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होती हैं? इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें रासायनिक अभिक्रियाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के उपरांत प्राप्त होंगे। चलिए अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। 1. संयोग अभिक्रिया। दो अभिकारकों का रासायनिक संयोग होकर केवल एक ही उत्पाद तैयार होता है। ये ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया है, जिसमें बंध के कारण ऊर्जा की निर्मित होती है। 2Mg plus O2, इससे प्राप्त होता है 2MgO। COA plus H2O, इससे प्राप्त होता है CaOH2 plus ऊर्जा। NH3 plus HCl, इससे प्राप्त होता है NH4Cl। 2. विस्थापन अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में कम क्रियाशील तत्व के आयनों का स्थान दूसरे अधिक क्रियाशील तत्व आयन बनकर लेते हैं, इसे हम इकहरी विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे Fe plus CuSO4, इससे प्राप्त होता है FeSO4 plus Cu। लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण तांबे को नमक के घोल में से विस्थापित करता है। 3. अपघटन अभिक्रिया। एक ही अभिकारक रहता है जिसमें से दो से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है। थर्मल अपघटन अभिक्रिया जो ऊर्जा के कारण घटती है। उदाहरण के तौर पर CaCO3, इससे प्राप्त होता है CaO plus CO2। C12H22O11, इससे प्राप्त होता है 12C plus 11H2O। विद्युत अपघटन जो विद्युत के कारण होता है 2H2O, इससे प्राप्त होता है 2H2 plus O2। फोटोलिटिक अपघटन जो प्रकाश के कारण होता है 2AgCl, इससे प्राप्त होता है 2Ag plus Cl2। 2H2O2, इससे प्राप्त होता है 2H2O plus O2। 4. युग्म विस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अभिकारकों की अदला बदली होकर अवक्षेप तैयार होते हैं, उस अभिक्रिया को युग्म विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सामान्य समीकरण AB plus CD अभिक्रिया होकर AD plus BC। AC धनावेशित है, BD ऋणावेशित है। उदाहरण के तौर पर BaSO4 plus K2CrO4 अभिक्रिया होकर BaCrO4 plus K2SO4। AgNO3 plus NaCl अभिक्रिया होकर AgCl plus NaNO3। 5. ऊष्माग्राही अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में वातावरण से ऊष्मा अवशोषित करते हैं। बंध को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण इन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है। जब NH4Cl KNO3 पानी में घुलते हैं, तब परख नली ठंडी हो जाती है। CaCO3 प्लस ऊर्जा अभिक्रिया होकर CaO प्लस CO2। 6. ऊष्मा उन्मोची अभिक्रियाएं। बंध बनते हैं जिसके कारण ऊष्मा बाहर छोड़ी जाती है। NaOH प्लस पानी, जब NaOH पानी में घुला जाता है तब ऊर्जा छोड़ी जाती है। इसी कारण से परख नली गर्म हो जाती है। थर्मल अभिक्रिया।
Fe2O3 प्लस 2Al अभिक्रिया होकर 2FeAl2O3 प्लस ऊर्जा। 7. ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कोई भी अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है जब अभिकारक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे 2Mg प्लस O2 अभिक्रिया होकर 2MgO, C प्लस O2 अभिक्रिया होकर CO2। जब यौगिक से हाइड्रोजन वायु निकलता है तब भी उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मैग्नीशियम डाइहाइड्राइड का अपघटन होकर उसमें से मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। इथेन हाइड्रोजन को खोकर इथीन बनता है। CH3 CH2OH अभिक्रिया होकर CH3COOH एसिटिक एसिड। इस प्रक्रिया में इथेल अल्कोहल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। इसका यह मतलब हुआ कि K2Cr2O7 ये O2 का स्रोत है और ये एसिटिक आम्ल तैयार करता है। इसी प्रकार हम KMnO4, H2SO4 और H2O2 इनका उपयोग भी रासायनिक ऑक्सीकारकों के रूप में करते हैं। ओजोन भी एक रासायनिक ऑक्सीकारक है। जब किसी आयन में धनावेश बढ़ता है या ऋणावेश कम होता है तब भी उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 2KMnO4 प्लस 10FeSO4 प्लस 8H2SO4 इससे प्राप्त होता है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 5Fe2SO4 प्लस 8H2O। इसमें धनता प्रभार बढ़ता है, इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है।